ठीक है बच्चों, हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, ये चैप्टर आपका करीब 6 नंबर का है, आपका बोर्ड में आने वाला है। और ये हम पढ़ने वाले हैं एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। इस एक्सरसाइज में आपकी दो इस चैप्टर में आपकी दो एक्सरसाइजेज हैं, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइजेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्कोरिंग चैप्टर है आपका। एक्सरसाइज छोटी है, कम क्वेश्चन है आपका, कम टॉपिक पढ़ने हैं और आपका 6 नंबर का वेटेज है। तो आप पहले ही समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो देखिए आपने बचपन से लेकर अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 पढ़ा होगा, 1 2 0 3 4 5। कुछ और नंबर जैसे कि माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3। फ्रैक्शन वाले नंबर, हाफ, -3/2 5/6। डेसिमल वाले नंबर जैसे कि 0.2 0.3 1.3 एसेट्रा। और क्या पढ़े होंगे आपने, रूट वाले नंबर, √2 √3। ये सारे के सारे नंबर आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, ठीक है, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे नंबर आपके किसके अंडर में आते हैं? रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? रियल नंबर्स के एंड में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर है आपका जो हमने यहाँ पर देख लिए, सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? आपके रियल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 तक आप जितने भी नंबर पढ़ेंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम रियल नंबर समझ गए। तो रियल नंबर क्या है? जितने भी नंबर अभी तक आपने पढ़े सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर के आप दो हिस्से कर सकते हो। रियल नंबर के आप कितने हिस्से कर सकते हो? दो। पहला होता है रियल नंबर का पार्ट, पहला होगा रैशनल नंबर, और दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट होने वाला है इरेशनल नंबर। अगर आप रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो आप दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे उसको? पहला हिस्सा हो जाएगा रियल नंबर और रैशनल नंबर, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर रिटर्न एज विच कैन बी रिटर्न एज P/Q, जहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है Q वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, नंबर which cannot be written as P/Q फॉर्म, जिसको P/Q की फॉर्म में P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे आपके? ऐसे नंबर कहलाने वाले आपके इरेशनल नंबर। जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो वो इरेशनल नंबर है। और ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, चलो रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? सवाल है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो अगर मैं जीरो के नीचे 1 लिख दूं तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से 2 रैशनल नंबर है, 2/1 लिखा, रैशनल नंबर हो गया। 1/1 लिख सकते हो तो ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, कुछ और नंबर लेते हैं, -1। ठीक है, -1/1 रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 0.5, ये क्या रैशनल नंबर है? तो आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10 P/Q की फॉर्म में आ गया, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा 3/2, तो ये तो पहले से P/Q की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर। तो जो अपने आपने यहाँ पर नंबर देखे 0 1 2 -1 -2 -3, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, ये सब किसके अंडर में आते हैं? रैशनल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि √2 √3 √4 नहीं होता क्योंकि √4 सॉल्व करके 2 आता है और 2 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। √5 √6 √7 और पाई जो होता है, पाई को हम लिखते तो एक्चुअली में 22/7 है, पर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.14 ... ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो 22/7 सिर्फ हम लिखते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, इसकी एक्चुअल वैल्यू अलग होती है। तो पाई एक कैसा नंबर है? ध्यान दीजिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा ढंग से देखेंगे। जो इरेशनल नंबर है आपका उसको सेकंड एक्सरसाइज में ढंग से देखेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम थोड़ा रैशनल नंबर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा, थोड़ा रैशनल नंबर को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। कुछ आपने जो नंबर बचपन में पढ़ते आए होंगे, कुछ क्लासिफिकेशन नंबर के, जैसे कि नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ठीक है, 1 1 बढ़ाते रहो, नेचुरल नंबर बनते रहेंगे।
दूसरा नंबर कौन सा सीखे आपने सीखे होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का अंतर है, तो जीरो होल नंबर है, फिर 1 भी है, फिर 2 भी है, 3 4, इसमें भी 1 1 बढ़ाते रहो, चलते रहेंगे आपके, खत्म नहीं होने वाले। फिर आपने पढ़े होंगे कुछ इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर तो होंगे ही इसमें 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और फिर नेगेटिव के नंबर -1 -2 -3 डैश 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 नेगेटिव तक जितना आप जा सकते हो 1 1 बढ़ाते रहो नेगेटिव में, और आपका जितने भी जाए आता रहेगा वो इंटीजर के अंडर में आएगा। अच्छा, क्या 0 पॉइंट कोई पॉइंट वाले नंबर जैसे 1.2 नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। क्या पॉइंट वाले नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। इंटीजर में कोई पॉइंट वाला नंबर आ सकता नहीं। तो ये पूरे नंबर है, जैसे 1 उसके बाद सीधे 1 ऐड करा तो 2 में 1 ऐड करा 3, -1 में -1 ऐड करा -2, -3 में -1 ऐड करा -4, तो इस टाइप के नंबर इंटीजर है। ठीक है, तो होल नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 सो ऑन। इंटीजर क्या हो गए? 0 1 2 3 डैश डैश डैश, फिर नेगेटिव के नंबर भी आपका इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर में आपके नेगेटिव प्लस पॉजिटिव के नंबर आ गए, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर नहीं आने वाले। ठीक है, जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस साल आप थोड़ा ध्यान दोगे और कई बच्चे आपके भूल जाते हैं, तो देखिए आपका उसको कहते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। पहले तो प्राइम नंबर समझते क्या होता है, फिर मैं एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा। प्राइम नंबर सबसे पहले 1 से बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे? 1 से बड़े ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। जो किससे डिविजिबल होते हैं? खुद से और 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ नंबर लिख के दिखाता हूँ। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अच्छा, तो हमने कहा 1 से बड़े, तो 1 तो प्राइम हो ही नहीं सकता, तो 1 हटा दिया मैंने, 1 हटा दिया। 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 1 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, और 2 खुद से डिवाइड होगा, तो 2 से पहले सिर्फ 1 ही आता है, तो 2 सिर्फ 1 से और 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा विदाउट एनी डेसिमल। ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ठीक है, 2 प्राइम नंबर है। हाँ, 3 से पहले क्या आता है? 1 आता है। 3 1 से डिवाइड होता है, और 3 2 से डिवाइड तो नहीं होता, डेसिमल में हो जाएगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। 3 कंप्लीट डिवाइड किससे होगा? या तो 1 से या तो 3 से। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। अच्छा, 4 को देखो, क्या 4 प्राइम नंबर है? तो 4 देखो 1 से तो डिवाइड हो गई, खुद से भी डिवाइड हो गई, पर 4 आपका 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। 4/2 कितना आता है? 2 आता है। तो आपने कहा 4/2 2 आता, तो 4 प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं। 4 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, बट उसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि प्राइम नंबर देखना है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या देखना है कि सिर्फ वो 1 से डिवाइड होना चाहिए, और किससे डिवाइड होना चाहिए? खुद से डिवाइड होना चाहिए, किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि 5 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, सिर्फ 5 से होगा। फिर 6 है? नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो प्राइम नहीं है। 7 आपका प्राइम है? हाँ, 7 प्राइम है। 8 प्राइम है? नहीं, क्योंकि 8 2 से और 4 से डिवाइड हो जाता है, खुद से और अपने आप से होना डिवाइड, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी वो प्राइम कहलाएगा। 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है। 11 प्राइम नंबर है, यस। फिर 12 नहीं है। 13 है। 14 2 और 7 से डिवाइड होता है। 15 3 और 5 से डिवाइड होता है, नहीं है प्राइम नंबर। 16 प्राइम नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 से, 2 से डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होता है। 17 प्राइम नंबर है। 18 प्राइम नंबर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो प्राइम नंबर में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका। प्राइम नंबर क्या होंगे? जो 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, वही नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो 1 तो नहीं था, 2 था, 3 था, 4 नहीं है, 5 7, उसके बाद 11, फिर आपका 13, फिर 17, फिर आपका 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29 एंड सो ऑन, ऐसे टाइप से ही चलता रहेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे खाली, और 1 से बड़े होने चाहिए नंबर, सारे नंबर 1 से बड़े होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आपका, ठीक है, तो प्राइम में थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? कौन सा भाई? 2 है, बड़ा सिंपल है। अच्छा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? जो इवन भी है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकता है, खाली 2 है। मतलब अगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर को देखोगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका
जो प्राइम नंबर है उसमें से सिर्फ इवन नंबर 2 ही आता है, बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे हैं, ऑड दिख रहे हैं आपको। ये सारे कैसे नंबर है, ऑड। ऑड आपको पता होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वैसे नंबर ऑड होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वैसे नंबर क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, वो कौन सा नंबर है आपका, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 ही है। ठीक है, अच्छा फिर आप देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर अभी एक थ्योरम आने वाली है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर छूट गया वो नंबर कंपोजिट कहलाएंगे। ठीक है, या जो नंबर 1 से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड होंगे, और उसके अलावा किसी एक नंबर और से डिवाइड हो जाए, किसी भी एक नंबर और से डिवाइड हो जाए, अपने खुद के अलावा, अपने और खुद के अलावा, अपने आप से और खुद से तो हर कोई डिवाइड होता है, तो अपने अलावा, अपने आप से या खुद से, अपने आप खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। जैसे कि 1 तो नहीं आएगा, 1 तो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, तो कौन बचा, 4। तो 4 किस किस से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है, 4। तो आपका देखो 4 जो है आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और उसके अलावा एक 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा आपका, ये नंबर कहलाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 5। नहीं है, कंपोजिट है क्या 5, नहीं, 5 तो प्राइम था। कौन सा आने वाला है फिर, 6। फिर आपका 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो आपका ये 1 और 6 के अलावा और नंबरों से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट होगा। 7 नहीं है, 7 क्योंकि प्राइम में आता है। 8 है, 9 है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 15 भी है। 8 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 12 आपका 2 से, 3 से, 4 से और 6 से डिवाइड हो जाता है। 14 2 और 7 से, 15 3 और 5 से। तो यहाँ तक एक बार फिर से समझा रहा हूँ कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर होंगे जो 1 से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड तो होंगे ही, उसके अलावा किसी और से भी होना चाहिए। प्राइम में क्या होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी होगा, और उसके अलावा एक किसी एक्स्ट्रा नंबर से होना चाहिए। खुद के अलावा तो अपने आप से, और 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा नंबर से अगर आप डिवाइड हो गए तो आप कंपोजिट नंबर में आ जाओगे, नहीं तो आप प्राइम नंबर हो। ठीक है, अगर आप अपने आप से और अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रहे हो तो आप प्राइम नंबर हो, और अगर आप क्या कहते हैं किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जा रहे हो तो आप कैसे नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन ऑड समझ लेते हैं। इवन ऑड पता है सबको, इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अच्छा जी, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इनमें कितने कितने का आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है। कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। सेम ऑड नंबर में 2 2 का गैप होता है, तो इनमें पैटर्न आपका 2 2 नंबर बढ़ाते रहो और आपको इवन नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, नेचुरल होल नंबर, इंटीजर भी देख लिए, प्राइम और कंपोजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन देख लिए, और क्या देख लिए, ऑड भी देख लिए। ठीक है, तो ये सारे किसके टाइप है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं, रैशनल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर को हम बाद में देखेंगे, अभी हम रैशनल नंबर को ही देख रहे हैं। तो रैशनल नंबर कैसे नंबर है जिनको p डिवाइडेड बाई क्यू, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। q जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 से डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्राइम और कंपोजिट पे ध्यान रखना है मेन, बाकी नेचुरल होल और इंटीजर सबको पता रहता ही है, प्राइम और कंपोजिट लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, इसको कहते हैं, ये यूज़ होगा बाद में, तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ हो गई, तो मान के चलिए मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने या प्राइम फैक्टर्स करने, क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स 20 के कैसे करेंगे, तो देखिए
प्राइम फैक्टर, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड मारोगे इसको। तो आपने कहा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। फिर से प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, हो जा रहा है। अगर 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, और करते रहेंगे आपका, ठीक है। तो आपका किससे डिवाइड हो गया, आपका 2 से डिवाइड हो गया, 2 से फिर से डिवाइड हो गया, इस बार कौन सा प्राइम नंबर है, 3 से तो नहीं होता है, 2 से भी नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 से डिवाइड करा तो हमने 5 1 जा 5। तो 20 के प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, 20 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हाँ 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अच्छा, आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो इसको, 2 2 बार आ रहा था, 2 का क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, सबको पता है, तो 9th में पढ़ रखा है, इंटू क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। तो आपने 20 के कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, जैसे कि मैं लेता हूँ नंबर 100 लेते हैं। तो आपने सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना, अगर होगा तो डिवाइड कर दो, नहीं होगा तो छोड़ दो। तो आपने कहा इसके पीछे 0 आ रहा है, तो हाँ ये तो कट जाता है, कितने टाइम सबको पता है, 50 टाइम्स। 50 कितने टाइम कटता है, 2 से कट जाता है क्या, हाँ 25 टाइम्स। 25 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 5 से। सिर्फ ध्यान देना है, प्राइम नंबर से ही काटना है, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100। या लिख सकता हूँ इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो किसकी वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू। अच्छा, एक बार मैं और करके देखता हूँ, जैसे 40 कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबर लेके समझा रहा हूँ अभी मैं आपको। तो 40 में हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा ठीक है, 40 में हम कर सकते हैं 2 से कितने टाइम काटा, 20 टाइम। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख दूँ उसको 20, 10 2 ज़ा 20, और फिर 2 1 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो 40 के प्राइम फैक्टर ये लिखा जा सकता है 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 2। क्या ये सही है या गलत है, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने करा है, प्राइम फैक्टर लिखे 2 10 और 2 फिर से, क्या ये सही है गलत है। तो बच्चों ये कैसे है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 आपने यूज़ किया है, 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 10 तो कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर था। तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ क्या यूज़ करना है आपको, प्राइम नंबर यूज़ करना है, नाम में ही उसका लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या यूज़ करना है आपको, कैसे नंबर यूज़ करने हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करना है। अगर आप प्राइम नंबर यूज़ नहीं करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ना। तो कितने टाइम काटेंगे, 20 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 5 ज़ा 40। यह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, तो ये क्या होगी 40 की वैल्यू होगी। तो 40 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5। तो मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस की जगह फैक्टराइज भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। पहले इसको यहीं तक समझते हैं। वो कह रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं सबको फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम की फॉर्म में, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब आपका कोई, मान लो कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे ये भी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, 16 ले लेते हैं सिंपल सा। 16 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है क्या, हाँ। ये 1 से डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड होता है, 16 से डिवाइड होता है, और ये इसके अलावा किससे डिवाइड होता है, 2 से, 4 से और 8 से। तो ये कैसा नंबर हो गया आपका, ये कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी कंपोजिट की, भाई 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा तो कंपोजिट होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे बच्चों, 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पर थोड़ा सा ये
पेन दिक्कत कर रहा है तो एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या बोला गया यहाँ पर आपका कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या दिखा सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आपने क्या लिखा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये कैसा नंबर था, कंपोजिट। और ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया, तो इसी को हम कहते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो वो कह रहा है हर कंपोजिट नंबर को क्या करा जा सकता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे कि मान के चलिए 40 था, 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू और 5, तो 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 40 को ऐसे लिख दिया। 100 था आपका, 100 को क्या लिखा था कुछ देर पहले हमने, 100 को लिखा था आपका 2 इंटू टू इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि भाई हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब जो 16 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। 16 के प्राइम फैक्टर क्या होने वाले, सिर्फ 2 की पावर 4। इसको क्या लिख सकता था मैं शॉर्ट में, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 4। सबको पता है बेस अगर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना। तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा आपका, कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा, यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब जैसे कि 16 का करा हमने, 16 में 2 की पावर 4 आ रहा है, इसके अलावा कोई फैक्टर दिख रहा है आपको, नहीं। ठीक है, 40 के उसमें क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 ये जो फैक्टर है आपका, ये किसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा 40 का। 2 की पावर 3 इंटू 5 को कभी भी इंटू करके 16 नहीं आने वाला, या 2 की पावर 4 को इंटू करके कभी भी 40 या 100 नहीं आने वाला। तो जैसे 16 कंपोजिट नंबर है तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है या उसके जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होंगे। अच्छा, यूनिक होंगे मतलब अनोखे होंगे, उनके जैसा कोई और नहीं होगा। तो कभी भी आपको मान लो कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई दे दिया, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर यही होंगे, इन तीनों को इंटू करके 12 आएगा, कोई और नंबर नहीं आ सकता है। तो ये यूनिक है। ठीक है, जैसे कि आपके कितने बार, 2 2 बार और 3 1 बार है, तो 2 2 बार और 3 1 बार कहाँ आएगा, 12 के प्राइम फैक्टर में। किसी और के प्राइम फैक्टर में 2 2 बार और 3 1 बार नहीं आ सकता है। मतलब अगर आएगा तो कुछ और फैक्टर भी होंगे, यहाँ पर सिर्फ कौन कौन से है, खाली 2 2 बार और 3 1 बार अगर आएगा तो 12 ही बनेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता है। इसी को हम यूनिक कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर अकर, वो कह रहा है कि ऑर्डर है मतलब किस सीक्वेंस में प्राइम फैक्टर लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि 40 को मैं क्या लिख सकता था, 5 आगे लिख दिया और 2 की पावर 3 पीछे लिख दिया। ठीक है, या 40 को मैंने क्या लिख दिया आपका, 5 इंटू टू इंटू टू इंटू 5, किसी भी ऑर्डर में लिखो पर है तो वही। ठीक है तो आपका एक 2 और आएगा यहाँ पर। ठीक है तो यही आपका सही है। तो 40 के प्राइम फैक्टर है, उसमें क्या आ रहा है, 2 5 आ रहे हैं, चेक। 2 क्या आ रहे हैं, 2 बार, 3 बार 2 आ रहे हैं, 3 बार 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, चेक। तो ये ऑर्डर कहीं आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होना क्या है इसमें, इसका आंसर 40 आना, और ये फैक्टर यूनिक है, इसके जैसे कोई और फैक्टराइजेशन आपको नहीं मिलेगा। इन सबको इंटू करके 40 आएगा, कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। तो हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, यूनिक होगा, किसी और मैथ से मैच नहीं करेगा। बस हाँ, ऑर्डर अगर आगे पीछे कर लोगे, जैसे आपने एस को लिख दिया, 40 के प्राइम फैक्टर को ऐसे लिखा या 40 के प्राइम फैक्टर को ऐसे करके लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से वगैरह फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द नंबर 4 रेज टू पावर n, 4 की पावर कितना दे रखा है, n दे रखा है, इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर क्या है n नेचुरल नंबर, n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो n क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो सो ऑन, है ना। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, आपको चेक करके बताना है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 की पावर n जब आप ओपन करोगे तो किससे खत्म होगा, डिजिट 0, उसका आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, प्लेस को एक बार खोल के देख लेते हैं। 4 की पावर 1 कितना होगा, 4,
4 की पावर 2 कितने होने वाला है 8, 4 की पावर 3 कितने होने वाला है 4, सॉरी 4 की पावर 2 8 नहीं होगा, 4 की पावर 2 कितना होगा 16, माय बैड, 4 इंटू 4 होगा, 4 की पावर 3 कितना होगा 64, और 4 की पावर 4 कितना होगा 256। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहा है, ये किससे खत्म हो रहा है 4 से, ये किससे खत्म हो रहा है 16, 6 से, 64 के आखिर में 2 आ रहा है, 256 के आखिर में 6 आ रहा है। तो वो कह रहा है क्या 4 की पावर कुछ ऐसा हो सकता है, 4 की पावर n कुछ ऐसा होगा कि जो नंबर के आखिर में क्या आ जाए 0, आगे तो कुछ भी आएगा, आखिर में क्या आना चाहिए 0। तो मतलब n की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, अभी तो हम, या तो आपके पास देखो क्या करो, आप सारे n की वैल्यू डाल दो। अच्छा, और n की वैल्यू कितनी हो सकती है इन्फिनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं इन्फिनाइट। तो आप 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो, तो ऐसे तो आप जिंदगी भर इसमें वैल्यू डालते रहोगे, फिर चेक करते रहना कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ये चेक करने के लिए कि 4 की पावर n कभी 0 वाले नंबर से खत्म होगा, जब उस 4 की पावर में n को खोलूंगा तो क्या वो 0 वाले नंबर से खत्म होगा या नहीं होगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो ये करने से पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आप कोई ऐसा नंबर लो जो 0 से खत्म होता हो, जैसे कि 20 के फैक्टर करो, 2 2 4, 4 5 20, सिंपल। 40 ले लो, 0 से खत्म हो रहा है नहीं हो रहा, इसके आखिर में 0 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। 10 ले लो, 2 5 10, ठीक है। क्या ले लो, 30 ले लो, 30 के फैक्टर क्या होंगे भाई 2 3 6, 6 5 30। कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लिया, 100 के होंगे 2 2 4, 4 5 20, 25 100। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, जिस नंबर के आखिर में 0 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का जोड़ा बनता है, 2 और 5 आता है मतलब। तो यहाँ 40 में देखो, एक बार 2 एक बार 5 आ गया, एक जोड़ा बन गया, कम से कम एक जोड़ा तो बनना चाहिए, 2 और 5 का जोड़ा बन गया, 2 और 5 का जोड़ा बन गया ना। यहाँ पर भी देखो 2 और 5 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया। तो जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा, जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा, वो पक्का क्या होगा 0 से खत्म होगा। उसके आखिर में क्या आएगा पक्का, जब उसको सॉल्व करोगे तो उसके आखिर में क्या आएगा 0, या उस नंबर के आखिर में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, हाँ इसको मैं सॉल्व करने वाला, एक्चुअली में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखना पड़ता है। तो आपने कहा कि आपका प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं किसके, ऑफ 4 की पावर n कितना होने वाला है। तो देखो इसको ब्रैकेट में लिखा मैंने, बाहर पावर n थी और 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2। अच्छा, अगर आप n कुछ भी डाल लो, n मैंने 2 डाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा मेरे को, 4 बार। जैसे मान लो यही ब्रैकेट रिपीट होगा ना, अगर मैं यहाँ पर पावर 2 डाल दूँ तो क्या होगा आपका, ये 2 की पावर 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 की पावर 2 एक बार, फिर 2 की पावर 2 दो बार, क्योंकि पावर 2 है। तो आपने देखा पावर कुछ भी डालो, रिपीट क्या होगा आपका 2 2 होगा। तो जो 4 की पावर n है, जो 4 की पावर क्या है आपका n है, उसमें प्राइम फैक्टर क्या है, उसमें प्राइम फैक्टर खाली 2 ही है, इसके प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। अगर इसका 5 भी होता प्राइम फैक्टर तो ये पक्का किससे खत्म होगा, किसी न किसी 0 वाली डिजिट से खत्म होता, मतलब इसका जब खोलते। बट सिंस इसके प्राइम फैक्टर में खाली 2 है 5 नहीं है, तो आप n कुछ भी डाल लो, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर डाल लो, इसने कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होना। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आपने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इतना है, फॉर 4 पावर n 2 एंड with the digit 0, its prime factor must contain 2 and 5 as its factors। क्या बोला, 4 की पावर अगर n 2 एंड विद द डिजिट 0, अगर वो क्या होगा खत्म होगा डिजिट 0 से, मतलब जब उसको ओपन करोगे तो 0 डिजिट से खत्म होगा ही नहीं होगा। कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या होंगे 2 और 5 आएगा। सिंस 4 पावर n प्राइम फैक्टर doesn't मतलब does not contain 2 तो है बट इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ पर फॉर लिखा है मैंने FOR, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 रेज टू पावर n, 4 की पावर जो n होगी कैन नॉट
बी एंड कैन नॉट बी एंड्स विद डिजिट 0। मतलब n की पावर आप कुछ भी रखो, 4 की पावर जो n है यहाँ पर, 4 की पावर जो क्या दे रखी है, n दे रखी है, 4 की पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है। जो 4 की पावर ये n है, ये आपका 0 से ख़त्म नहीं होगी, n कुछ भी डाल लो आप, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन आपका क्या है एक्सरसाइज में भी है, तो उसको वहाँ देखेंगे, वो भी सेम ही है। वो आपका एक्चुअली में क्या है, 6 की पावर n है, तो क्या n की कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आपका 6 की पावर n 0 से खत्म होता है। इसमें भी चेक करेंगे, इसमें क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर n इसके प्राइम फैक्टर है। सिंस आपका क्या कहते हैं, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब इसमें 5 कभी आने वाला है नहीं। तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है, खाली 5 नहीं है। तो 6 की पावर n भी आपका 0 डिजिट से कभी भी खत्म नहीं होगा, भले ही आप n कुछ भी रख लो। तो ऐसे एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, तो उसको वहाँ देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द HCF एंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको HCF और LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर करेगा, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 6, यहाँ पर लिखा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो क्या हो गया इसके 2 इंटू 3। सही है, अब किसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, किसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम, 20 के लिख लेते हैं। पहले इसकी तरह साफ साफ करके लिख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, 20 के क्या है, ठीक है, तो 20 के करेंगे तो 20 का आएगा 2 से कितने टाइम, 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, कितना आ गया है 2 2 5। तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इनको पावर फॉर्म में लिखना हमेशा, ठीक है, प्राइम फैक्टर को। तो 20 का हो गया, 2 दो बार आ रहा है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर मैंने अभी सिखा दिए थे कैसे करना है। अब LCM और HCF कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान देना, जो बचपन में करा आपने मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था, वो कोई और मेथड होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ये ध्यान देना, बचपन वाली मेथड मत लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो देखो LCM, पहले LCM निकाल लेते हैं। आपने लिखा है LCM, अच्छा देखो लिखते कैसे हैं इसको, LCM किसका निकाल रहे हो आप, 6 का और 20 का, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 620। इसका क्या मतलब है, LCM निकाला जा रहा है 6 का और 20 का, 6, 20 का। ठीक है, LCM में हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं, जैसे आपके 6 और 20 के क्या क्या फैक्टर दिख रहे हैं, 2 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 और 5। तो पहले सारे फैक्टर लिख लो, कौन कौन से फैक्टर, 2 दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, 2 तो पहले से लिख लिया, 2 की पावर 2 तो हमने देख लिया, मतलब 2 तो आ ही रहा है ना, 2 लिख लिया। और फैक्टर कौन सा है, 5, सारे फैक्टर लिख लिए। अच्छा, जो फैक्टर कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर मतलब जैसे ये वाला फैक्टर क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, मतलब 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 ऊपर वाले फैक्टर में भी आ रहा है। तो पावर कौन सी लेनी है, पावर लेनी है हाईएस्ट। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सही है, तो कितना हो गया, 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। तो आंसर कितना आएगा, LCM कितना आएगा, 60। अच्छा, LCM होता है क्या, LCM पता ना आपको, LCM होता है कि इनकी दोनों की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा रिपीट होगा, जैसे 6 की टेबल 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, सो ऑन, और 6 की टेबल में 60 आता है। वैसे 20 की टेबल में 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60। आया समझ में, तो 60 सबसे पहला ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा, सबसे पहला ऐसा नंबर, इसके बाद भी और नंबर रिपीट होंगे, बट 60 सबसे पहला ऐसा नंबर है जो उनकी टेबल में आएगा। तो इसलिए हम आपका LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में आएगा या जितने भी नंबर उनमें आएगा, और मल्टीपल मतलब जो टेबल में आता हो। तो ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और आपका टेबल में आए, सबसे पहले टेबल में आए, वो क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM। ठीक है, अब HCM निकलते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बाद के क्वेश्चनों में काम भी आएगा ये। HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर होता है जो डिवाइड करेगा, तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर आप 2 देखोगे, देखो 1 है, 1 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 आपका 6 को करेगा, 20 को नहीं करेगा, 4 आपका 20 को तो करेगा, 6 को नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या होगा, सबसे बड़ा भी होगा और इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, उसको क्यों कहते हैं हाईएस्ट फिर कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब HCM निकालते कैसे, इस तरीके से, HCM में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं जो दोनों के नंबर के पास है। तो जैसे यहाँ पर दोनों नंबर के पास कौन सा फैक्टर है, 2, ठीक है, 2 लिखा,
पावर कौन सी ले 2 की, 2 की पावर 1 ले, 2 की पावर 2, लोएस्ट पावर लेनी है, कौन सी पावर लेनी है, छोटी वाली पावर। तो छोटी पावर 2 की कौन सी है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2। तो हम छोटी पावर लेंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, किसी की पावर 1 होती है तो वही नंबर आता है। 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा आपका 2। सही है, ये 1 लिखा है मैंने यहाँ पर। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर से बता रहा हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर लिखो, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, 2 तो लिख ही दिया था, 5 लिखा। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो पावर कैसे लेनी है, बड़ी वाली। पावर कौन से ले ली, बड़ी वाली। इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है ना, ठीक है। तो 2 की पावर 2 लिखिए और सॉल्व कर दिया। एलसीएम में क्या लेना है, वही फैक्टर लेना है जो कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन सा फैक्टर है, 2, जो दोनों नंबर के पास है। 2 दोनों नंबर के पास है। पावर कैसे लेनी है इसकी, पावर लेनी है छोटी वाली। पावर कैसे लेनी है एचसीएफ में, छोटी पावर। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, छोटी पावर क्या है 2। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में आजकल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ही देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ मैं थोड़ा सा लाइन खींच के, ना तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, पेंसिल ले लिया। अब क्वेश्चन देता हूँ। मान लो एक नंबर है x और इसके प्राइम फैक्टर है a³ b² c। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर लिखे ना यहाँ पर 2 की पावर 2, 5, तो ऐसे इसके प्राइम फैक्टर क्या है, a की पावर 3 इंटू b की पावर 2 और इंटू c। दूसरा नंबर है y और इसके प्राइम फैक्टर है a की पावर 5, नहीं, a की पावर, एक काम करते हैं, a की पावर ले लेते 2, b की पावर ले लिया 3, इस टाइप से ले लेते, ठीक है। किसी ने कहा एलसीएम निकालो किसका, x का और y का। जैसे यहाँ पर 6 और 20 का एलसीएम था, अब x और y का एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने एलसीएम में क्या सीखा है, सारे फैक्टर लो। तो फिर सारे फैक्टर कौन से, एक तो a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, b आ रहा है, b भी लो, और एक फैक्टर यहाँ c भी आ रहा है। सारे फैक्टर ले लिए। अच्छा, जो फैक्टर कॉमन है, जैसे ये फैक्टर कॉमन है, ऊपर और नीचे है, और ये b वाला फैक्टर भी क्या है, कॉमन है, तो इनकी पावर कैसे लेनी है, हाईएस्ट। तो यहाँ पर a की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, b की हाईएस्ट पावर कितनी है भैया 3, और आपका इंटू सी। तो एलसीएम कितना आएगा, a³ इंटू b³ इंटू सी, a³ इंटू b³ इंटू सी। समझ में आया। अच्छा, एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में सिर्फ वही फैक्टर लेने होते हैं, एक मिनट, एचसीएफ में सिर्फ वही फैक्टर लेने होते हैं जो फैक्टर क्या होते हैं आपके, एक बार दोबारा से ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ करके। तो एक्स के फैक्टर क्या कहते हैं मैंने, a³ b² इंटू सी, और इसके क्या बोले थे मैंने, a² इंटू क्या बोला था मैंने, b की पावर 3, है ना, यही तो था। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में सिर्फ वो फैक्टर लेने जो कॉमन है। जैसे a कॉमन है, और दूसरा कौन सा कॉमन है, b वाला भी क्या है, कॉमन है। समझ रहे हो आप। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, a लिखा, b लिखा। एचसीएफ में कैसी पावर लेनी है, छोटी वाली। तो a की छोटी पावर क्या है 2, b की छोटी पावर क्या है, इन दोनों में से 2, तो a² b²। अच्छा, c लेना है क्या, नहीं, c तो ऊपर ही आ रहा, c नीचे नहीं आ रहा। तो ध्यान देना है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन पावर लेनी है। जैसे a पावर कॉमन थी और b पावर कॉमन थी, और पावर कैसे लेनी है उनकी, छोटी लेनी है। फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है और उसकी छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर कौन सा था, a था, b था, छोटी पावर लेनी है इनकी। छोटी पावर 3 और 2 है, 3 और 2 में से छोटी पावर कौन है 2, यहाँ पर 3 और 2 में से छोटी पावर क्या 2। c नहीं लेना क्योंकि c आपका कॉमन फैक्टर नहीं। एलसीएम में सारे फैक्टर लेने हैं। यहाँ पर a भी दिख रहा है, a भी लिया, b दिख रहा है, दोनों जगह b भी लिया, c था, c भी लिया। अगर मान लो यहाँ पर d होता तो यहाँ पर d भी ले लेते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है, पावर कैसे लेनी है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने, जैसे आपका a यहाँ पर दोनों जगह है, b दोनों जगह है, तो आपका यही फैक्टर लेना है। पावर कैसे लेनी थी, 3 लेनी है, 2 लेनी है, 2, 3 है 2, 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बोर्ड में आ रहे हैं, नंबर की जगह ऐसे क्वेश्चन देने लग गया हो एक एक नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ निकालना है आपको किसका, एचसीएफ निकालना है 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से, मेथड से। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर हैंस लिखा हुआ है, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड देन हेल्स फाइंड देयर एचसीएफ, उल्टा भी हो सकता है। तो देखो, आपको एचसीएफ तो किससे निकालना है, एचसीएफ तो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और जब
HCF निकल जाएगा तो उसकी मदद से क्या निकालना है, LCM के लिए। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास खाली 2 नंबर है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कितने नंबर, 2 नंबर्स। क्या बोला मैंने, HCF इंटू LCM क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर में आएगा। इसको भी मैं समझा दूँ, पहले मैंने कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 96 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और कौन से 404 के करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 96 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 से कटेगा क्या, हाँ 2 4 8 48 टाइम, कितने टाइम 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अच्छा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 96 में लिखा हमने 2 की पावर 5 इंटू 3, सिंपल था। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 13, एक मिनट था कुछ गड़बड़ हो गई, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 30 to the 3, 2 to the 6, 3, 3 to the 9, सही है। 4 to the 8, 8 to the 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 2, 2 to the 4, 2 6, 2 6 to 12, 2 3, ठीक है सही लिख रखा है, ठीक है, चेक कर लेना चाहिए, डबल चेक। ठीक है, अब क्या करना है, 404 के भी निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी मदद से HCF निकाल देंगे, ठीक है। तो 404 के कैसे निकाले भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और 101 प्राइम नंबर होता था, 101 सिर्फ 101 से कटेगा, 101 1 ज़ा 101, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, HCF में लिख दें, सॉरी 404 के फैक्टर में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 2 बार आ रहा है, और दूसरा क्या बच रहा है, 101, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। HCF कैसे लिखेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था HCF लिखेंगे, ब्रैकेट में आप दिखाना चाहो तो लिख सकते हो 96 और 404, इसका क्या मतलब, HCF निकाला जा रहा है 96 का और 404 का। HCF में कौन सा फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो दोनों के पास होगा, तो 2 दोनों के पास है तो 2 लिखा। हाईएस्ट पावर कितनी, लोएस्ट पावर लेनी है, तो ये लोएस्ट HCF में क्या लेनी है, तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पावर कैसे लेनी है, छोटी, और LCM में पावर कैसे लेनी है, बड़ी, और LCM में सारे फैक्टर भी लेने हैं, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अच्छा HCF में हम करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, ले लिया, और उसकी पावर छोटी वाली, तो यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो छोटी पावर क्या है, 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो भाई 96 और 404 का LCM कितना आ रहा है, सॉरी 96 और 404 का HCF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, सॉरी अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है LCM निकालना। फिर उसने कहा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालिए और उसके बाद LCM निकालिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले जो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, HCF LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM कितना है आपका, LCM तो निकालना है, ठीक है। HCF कितना है आपका, HCF है आपका 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, तो जो 2 नंबर का आप HCF LCM निकाल लेते ना, किसका निकाल लेते हैं, 96 का और 404 का, उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वर्ड जहां भी आया उसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है 96 का और 404, क्योंकि इन्हीं 2 नंबर का आप क्या निकाल रहे थे, इन्हीं 2 नंबर का आप निकाल रहे थे HCF और LCM, ठीक है। LCM निकालना है, LCM यहीं छोड़ दिया आपने, 4 आपका इंटू में कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में, ठीक है। 4 1 4, 4 से 96 टाइम कट जाता है, 96 कितने टाइम कटता है, 24 टाइम, और 4 16 कैरी 1, 4 2 8 और 9 96, ठीक है। तो 4 से 96 24 टाइम कट गया, तो आपका बच गया आपका 404 इंटू 24, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं, 4 4 सा होता है 16, ठीक है, और 4 4 सा 16, ये भी ठीक है। कितना आएगा, 4 2 सा 8, 2 0 सा 0, 2 4 सा 8 और 6 और 8 और 9 और 6 और 9, तो आंसर आ रहा है इन दोनों को इंटू करके 9696, तो ये आ गया आपका LCM 9696 और 4 क्या आ रहा था, HCF। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा, यही है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 4 है, यही लास्ट आपका एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है,
HCF एंड LCM निकालना है। अब देखो 3 नंबर दे दिया उसने, 6 दे दिया, 72 और तीसरा क्या है 120। मेथड कौन सा, वही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो 2 नंबर के लिए लगता है वही 3 नंबर के लिए लगेगा ना, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन तो वैसे ही होगा। पर ध्यान रखना ये HCF इंटू LCM वाला ये वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्या बोला था उसने, खाली 2 नंबर होता है, 3 नंबर नहीं होता है। यहाँ पर 2 नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 2 ही नंबर के लिए काम करेगा ये फॉर्मूला, 3 नंबर में काम नहीं करता। अरे यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, तो कैसे करेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर लिख लो। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे आप। 2 इंटू 3 6। 72 के होते हैं 8 इंटू 9 या 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है। 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका 8, और 3 की पावर 2 9, और 9 8 72। सही है। हाँ 120 के कैसे लिखे, 120 की तरह कर लेते हैं। तो 2 6 12 60 30 15 5 3 15 3 1 3। तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार। तो 2 की पावर क्या लिखा 3। 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार चेक कर लेते। 6 कितना होता है भाई, 6 होता है 2 3 6 78 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, और 3 की पावर 2 9 9 8 9 72। 2 की पावर 3 8 8 5 40 43 120। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो सही कर रखे हमने। अब क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालना है भैया, HCF निकालना है पहले। चलो कोई भी निकालो, फर्क नहीं पड़ता है। HCF किसका, 6 का, 72 का, कॉमा 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 लगा रहा हूँ बीच में 120 का। कैसे करेंगे भाई, HCF में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेने जो सबके पास होंगे। तो यहाँ पर 2 2 2 तीनों के पास है, 2 लिखा पहले तो, इनटू करा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 3 लिखा। पावर कैसे लेनी है, छोटी। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पावर लेते हैं छोटी, ध्यान देना। तो सबसे 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, वहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। सबसे छोटी पावर 2 की कितनी है, 1 ही है, 1 लिख दिया। 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर भी 1 है। तो HCF कितना आया, 2 3 6। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 भी 3 होता है, फिर 2 और 3 को इंटू किया, कितना आ गया, 6 आ गया ना। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम भी किसका बताना है, 6 का, 72 का, और 1 मिनट, क्या दिक्कत है इसको, 120 का। ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, सारे फैक्टर लो जितने भी दिख रहे हैं। तो मेरे को 2 और 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। ठीक, जो अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, कोई और नंबर तो नहीं है इसके अलावा, नहीं। अच्छा 2 3 जगह दिख रहा है, 2 यहाँ है 1 पावर है, वहाँ 3 पावर है, यहाँ 3 पावर। तो पावर कैसे लेते हैं इसमें, हाईएस्ट, ज़्यादा बड़ी पावर लेनी है। अच्छा यहाँ पर 3 की पावर देखो भैया, 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 2 बड़ी है, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या कर लो, 2 कर लो। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9, और 5 तो 5 ही है। 8 5 से कितना होता है 40, पहले 8 और 5 को इंटू कराया 40, और 49 से होता है 4 9 से 36, तो आपका 360। तो एलसीएम आ रहा है 360, एचसीएफ आ रहा है 6। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपका जो इंट्रोडक्शन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, ये खत्म हो गया। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, और फिर हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 यूज़ करने मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल आता है बच्चों के मन में कि क्या आता है, जैसे कि ये फैक्टर नहीं, फैक्टर वाला नहीं, जब मैं क्या कर रहा था आपका यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर रहा था, तो मेरे को कैसे पता चल रहा था कि ये भाई 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, आपने बचपन में सीखे होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, डिविजिबिलिटी, डी नहीं सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्या लिखते हैं, डिविजिबिलिटी, DIVISIBILIT। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 2 का। किसी नंबर के पीछे अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3 का भी कुछ टेस्ट होते हैं। 3 का टेस्ट क्या था, सारे नंबर ऐड कर दो। जैसे मान लो मेरे को चेक करना है 15 3 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो 1 + 5 कितना होता है 6, या 6 3 से डिवाइड होगा, तो 15 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो ये टेस्ट हमने बचपन में पढ़े, तो उनकी मदद से हम फटाफट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर चेक करना है। सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करो, फिर 3 के बाद 5 से, 7 से, फिर 11 से। 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। 8 से चेक नहीं करना, 4 से चेक नहीं करना, 6 से। सिर्फ किससे करना है, प्राइम नंबर से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। 2 से नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 5 से डिवाइड मारो, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से, फिर 11 से, 11 से भी नहीं हो रहा तो 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, फिर 29 से। किसी ना किसी से हो जाएगा, इतने बड़े एक्चुअली में आते नहीं है।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलो बेटा इसी के साथ हम क्या करते हैं बच्चे लोग, इसी के साथ हम क्या करते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।